Hello students, today we will start 5.2. In this we will learn to find how to find nth term in arithmetic progression. Nth term means जैसे हमारे पास कोई एपी है 50 टर्म्स की, एपी ऑफ 50 टर्म्स, तो उसमें हमें कहे कोई जैसे कि 39th टर्म फाइंड करो इन 50 टर्म्स। 50 नंबर्स है हमारे पास इन एपी, देयर आर 50 नंबर्स इन एन एपी। देन हमें कहे कि फाइंड 39th टर्म, तो वो हम 39 टर्म हमें कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमें एपी से लिखी है 3, 6, 9 अप टू 50 टर्म्स, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50 टर्म्स है इसके अंदर। तो हमें इसके अंदर क्या करना है, जो 39 टर्म होगी वो हमें फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो उसके फॉर्मूले क्या हमने लिखा था, क्या हम लेट करते हैं a1 इज इक्वल टू a, a2 उसके बाद फिर a3, a4, इस तरीके से एपी में चलता है ये a1, a2, a3। अब देखो क्या ये जो a1 है ये तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म a1, फिर a2 इज सेकेंड टर्म, ठीक है। तो फिर a3 कैसे आएगा, a2 माइनस a1, a2 कैसे आएगा, a2 कैसे आएगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, अगर मान लो हमारे पास ये AP है और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज D। तो अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म a1 है और a2 कैसे आएगा, a1 प्लस D। नेक्स्ट a3 कैसे आएगा, a2 प्लस D, और a2 की वैल्यू क्या है, ये a1 प्लस D प्लस D, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस 2D। और मैंने कहा क्या कहा था, हम a1 को क्या लिखेंगे a1 को a, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2D। फिर a4 क्या हो जाएगा, a3 प्लस D। a3 क्या है हमारे पास, a प्लस 2D, a प्लस 2D प्लस D इज इक्वल टू a प्लस 3D। देखो तो अब इससे अब क्या हम फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे फोर्थ टर्म है हमारे पास, तो यहाँ पे a तो a है, तो यहाँ पे जो 3D है वो क्या हो जाता है 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये 3 कैसे आया, ये 4 टर्म है, इस 4 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तब क्या आ जाएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या अगर हम यहाँ पे 3 की जगह पे 4 की जगह पे क्या लिख दे n, इसको लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 D 3 को। तो ऐसे ही n के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस यहां पे 4 की जगह पे क्या लिखोगे n माइनस 1 D। तो ये अगर हम यहाँ पे, आप देखो n है यहाँ पे, तो यहाँ पे n माइनस 1 D। अगर हमें मान लो जैसे अब यहाँ पे हमें 39 टर्म हमें फाइंड करनी है, तो a 39 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पे 39 माइनस 1 D इज इक्वल टू a प्लस 38 D हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, nth टर्म के लिए फॉर्मूला, nth टर्म टू फाइंड nth टर्म इन AP, टू फाइंड nth टर्म इन AP। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसको हम या तो an लिख सकते हैं या फिर हम tn लिख सकते हैं, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू D। दिस इज द फॉर्मूला। अब यही हमारे पास एपी का हम फाइनली देखते हैं इसमें फॉर्मूले के अंदर। सो tn इज इक्वल टू a इज 3 प्लस n, कितने थे हमारे पास टर्म, 50 टर्म्स, 50 माइनस 39 टर्म फाइंड करना है ना हमें, 39
39 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना था? 6 माइनस 3 3, तो 3 प्लस 38 इंटू 3 प्लस 8 3 24, 2 कैरी, 3 3 9 प्लस 2 11 इज इक्वल टू 117। तो इस एपी के अंदर 39 टर्म क्या आ जाएगी? 107 आ जाएगा 39 टर्म। ठीक है, ये तो था अगर हमें फर्स्ट टर्म इधर से हम फाइंड करें। लेकिन अगर हमें मान लो, देखो ये क्या रखा है हमारे पास है एपी क्या 3 6 9 अप टू लास्ट टर्म इज 50। लास्ट टर्म ये तो क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, उसके बाद चलते जाए एपी बन रही है, उसके बाद ये लास्ट टर्म क्या आ गया 50, या फिर मान लो 117 ही है। 117 इज द लास्ट टर्म, 117 इज द लास्ट टर्म। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें फाइंड करना है 20th टर्म। कौन सा टर्म? 20th टर्म। ठीक है, अब देखो, अब ये एपी है यहां पे 20th टर्म, जैसे ये 3 6 9 ये हमारे पास क्या एपी है, इसमें लास्ट टर्म क्या है 117 है। तो इसमें देखो अगर हम इधर से, अभी हमने इधर से काउंट कर दिया एपी किधर से एलएचएस टू आरएचएस, अब हम काउंट करते हैं किधर से आरएचएस टू एलएचएस फ्रॉम लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म इसको ए ले लेंगे, लास्ट टर्म क्या बन जाएगी ए, उसके बाद a इज इक्वल टू 117। ठीक है, अब डी क्या रहेगा? डी तो वही रहेगा 3 6, लेकिन क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। कैसे? अगर यहां पे 117 तो उससे पहले क्या आएगा 114 आएगा। तो इस 117 में से 114 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा -3 आएगा कि नहीं आएगा? अगर इससे और इधर चलेंगे तो 111 और इधर चलेंगे तो 108। इस तरीके से भी बनेगी। कैसे? 117 114 111 108 अप टू लास्ट टर्म, फिर से इधर 3। तो मतलब कि पहले एपी ऐसी थी, अब अगर हम लास्ट टर्म से काउंट करेंगे तो एपी कैसे बन जाएगी 117 114 111 108। तो अब देखो, लेकिन हम काउंट कैसे, मैंने लिख के बताया वैसे मैं, लेकिन हम फाइंड इसी से करेंगे, तो लिख के बताया मैंने। तो यहां पे देखो डी ए तो क्या हो जाएगा 117, और देखो डी क्या हो जाएगा, डी क्या होगा 117 माइनस 114 माइनस 117 इज इक्वल टू -3। तो डी इज इक्वल टू -3। बस ये हमें क्या चाहिए, एक तो ए चाहिए और एक डी चाहिए, एन चाहिए। एन तो हमें मालूम ही है कि हमें 20 टर्म फाइंड करना है। तो फ्रॉम लास्ट से 20 टर्म कैसे आएगा, देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल, ए क्या हो जाएगा लास्ट टर्म एल, लास्ट टर्म ले रहे ना एल, प्लस एन माइनस 1, और डी क्या होगा, डी नेगेटिव आएगा। अगर हम लास्ट से काउंट करें तो डी नेगेटिव आएगा कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, डी नेगेटिव, इसलिए डी क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, ए एन इज इक्वल टू एल, ये प्लस ये माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा फ्रॉम लास्ट टर्म। सो टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू ए एन टी एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें बस ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द nth टर्म फ्रॉम फर्स्ट टर्म, मतलब जैसे हम फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट टर्म इस वाले एपी के अंदर ही फर्स्ट टर्म, तो क्या फॉर्मूला लगेगा ए प्लस एन माइनस इंटू डी। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये कहे क्या फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब यहां से इस तरफ से लास्ट टर्म से हमें एपी में हमें nth टर्म फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे,
L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इसमें चार चीजें डी एन ए और टी एन, इसमें भी चार चीजें डी एन एल और टी एन। इसमें से कोई भी अगर हमें तीन चीजें मालूम है देन हमें चौथी फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ भी फाइंड करा सकते हैं एग्जाम के अंदर, या तो ये कहेंगे ये nth टर्म फाइंड करो, या फिर फर्स्ट टर्म फाइंड करो, या फिर ये n फाइंड करो कितने टर्म्स है, या फिर डी फाइंड करो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। तो अगर हमें इन चारों में से कोई सी भी तीन चीजें अगर हमें मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, चौथी चीज हम फाइंड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन करते और ज्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अगर हमें किसी एपी के अंदर ये कहे कि 3 टर्म्स लेट, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म, तो हम कैसे लेट करते हैं वो देखो। 3 टर्म्स इन एपी क्या हो जाएगी, सबसे पहले बीच में ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये टर्म हम लेट करेंगे। अगर हम लेट करने के लिए बोलता है ना क्वेश्चन में कि लेट करनी है, तो हम कैसे लेट करेंगे, एपी के अंदर ए माइनस डी और ए प्लस डी। अगर 4 टर्म्स इन एपी देन ए माइनस डी और ए प्लस डी, फिर ए माइनस 3d और ए प्लस 3d। ओके, फिर कहेंगे 5 टर्म्स इन एपी देन ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 2d। 5 टर्म्स हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 5 टर्म्स हो गए। यहाँ पे 4 टर्म्स ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमारे काम आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कई बार हम क्या हो जाए अटक जाते हैं किसी क्वेश्चन में जाकर के कि हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, तो हम वहां पे क्या करते हैं, ये टर्म्स हम फाइंड कर लेते हैं। जहां पे खास तौर से तब जब हमें टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन करना हो, अगर हमें टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन करना होता है ना, तब ज्यादातर हम इस तरीके के टर्म्स का हम यूज करते हैं। ताकि देखो मल्टीप्लीकेशन होने के बाद क्या होगा, या फिर एडिशन करने के लिए कहे तब करना होता है, तब क्या होता है, ये प्लस डी और ये मान दो, ये जो कैंसिल होता है क्या बच जाता है, सिर्फ ए बचता है। तो हम इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे 5th टर्म के अंदर यहाँ पे a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 2d, यहाँ पे a माइनस 2d आएगा। Now let us go to examples of 5.2. Find the 30th and 9th nth term of AP 1074. Example number 4. Find the 30th. हमें AP दे रखी क्या, 10 7 4 10 7 4, ये हमें AP दे रखी है। तो ओके, देन हमें फाइंड 30th और nth टर्म। अभी देखो यहाँ पे A क्या हो जाएगा 10 और D क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 30th टर्म मतलब Tn वाला फॉर्मूला या फिर An वाला फॉर्मूला जो भी तुम्हें लिखना है वो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला था nth टर्म का। तो यहाँ पे An था, तो A 30 इज इक्वल टू A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 29 इंटू डी। तो A इज 10 प्लस 29 इंटू -3, तो 10 प्लस 9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 2 6 प्लस 2 7 8 माइनस का। ओके, 10 प्लस माइनस -87 इज इक्वल टू -77। तो हमारे इसके अंदर इस एपी के अंदर ये जो कौन सी टर्म 30 टर्म को क्या आ जाएगी 77, A 30।
ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड n टर्म, nth टर्म, nth टर्म वो क्या हो जाएगा देखो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे हमने यहाँ पे n की जगह पे 30 रखा था, 30 फाइंड करना था हमें, अब यहाँ पे n की n टर्म फाइंड, तो n की जगह पे n ही रहेगा बस। तो a इज इक्वल टू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज माइनस 3। सो 10 प्लस n को 3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा, माइनस n, माइनस n, माइनस माइनस प्लस 3। ओके, n माइनस 1 था ना यहाँ पे, इस n को माइनस 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, माइनस n, माइनस 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना प्लस 3। अब इसको प्लस, अब इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, 10 प्लस माइनस माइनस n और प्लस 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 3, तो क्या आ जाएगा 13 माइनस n, ये हमारी क्या आ जाएगी a n। 56 प्लस 8 64, तो 829 कितना आ गया 64, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल इज 8 इज 184 एनी टर्म ऑफ 3 7 11 डैश डैश डैश। अब हमें ये बताना है क्या कि हमें एग्जांपल नंबर 8 में क्या कि हमारे पास एक एपी है 3 7 और 11 अप टू इंफिनिटी। तो इसमें हम ये बताएं कि 184 इज एनी टर्म, मतलब कि 184 क्या इस एपी की कोई टर्म है कि नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। तो a इज इक्वल टू क्या रह गया 3 और d इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। ओके, a2 माइनस a1 करके 4। उसके बाद इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, देखो हम ले लेते हैं कि ये an क्या है 184, an इज 184, an इज 184। तो हम ये फाइंड करेंगे कि ये जो 184 है वो कौन सी टर्म है इसकी, वो कौन सी टर्म है इस एपी के अंदर। अगर वो मतलब कि n फाइंड करेंगे, अगर ये n एक नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा ये एपी के अंदर है। अगर ये फ्रैक्शन में आता है n, अगर ये n क्या आता है फ्रैक्शन के अंदर आता है, जिसका मतलब ये 184 इस टर्म में कोई टर्म है ही नहीं, इस एपी के अंदर कोई टर्म नहीं है, क्योंकि कोई भी टर्म जो होगी वो फ्रैक्शन में तो आ ही नहीं सकती ना। ये थोड़ी कहते हैं कि 184 इज 47/3 एथ टर्म, ऐसा थोड़ी कहते हैं, या तो 6 टर्म होगी या 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 इस तरीके से आ सकता है। मतलब कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बस ये फाइंड करेंगे। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज 184, a इज 3 और n इज, n हमें फाइंड नहीं करना है, d इज 4, तो 184 ये 3 ले जाके माइनस का हो जाएगा, 4n माइनस 4, 184 माइनस 3 इज 181 इज इक्वल टू 4n माइनस 4, तो 181 प्लस 4 इज इक्वल टू 4n, ये 4 जाके प्लस का हो गया, 185 इज इक्वल टू 4n, तो n इज इक्वल टू 185 डिवाइडेड बाय 4। अब डिवाइड कर लो इसको, कितने बार डिवाइड होगा 185, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 2 कैरी, 4 6 जा 24, तो कितना रहेगा 1, मतलब 46 1/4। देखिए फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 46 1/4। सो इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, so 184 is not any term, 25 184 ही तो है, 184 is not any term in this AP।
एग्जाम्पल नंबर 9, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? एग्जाम्पल 9, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7? अब देखो इस क्वेश्चन ध्यान से हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7? मतलब क्या चाहिए हमें? 2 डिजिट नंबर। तो सबसे छोटी 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होगी? 10, उसके बाद 11, 12, 13, 14। इनमें से कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल हो रहा है? 14। मतलब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 14। अब सेकंड टर्म क्या आ जाएगी? 14 प्लस 7 इज इक्वल टू 21। थर्ड टर्म क्या आ जाएगी? 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 28। तो हमारी एपी क्या बनेगी? 14, 21, 28 अप टू, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म क्या होगी? देखो लास्ट टर्म क्या होती है? सेकंड 2 डिजिट नंबर हाईएस्ट टर्म 99। क्या इसमें 7 से डिविजिबल होगा? ये नहीं होगा, तो ये लास्ट टर्म नहीं होगी हमारी इस एपी के अंदर। फिर 98, क्या ये 7 से डिविजिबल होगा? क्या करके देख लो। 7 1 जा 7, 28, तो 7 4 जा, तो ये डिविजिबल होगा। इसका मतलब लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? 90। लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? 98। हमने क्या किया? सबसे पहले तो हमने सब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर से स्टार्ट किया, 10, 11, 12, 13, 14। अब इन स्मॉलेस्ट नंबर में से हमने क्या किया? सबसे पहले जो नंबर होता है जो 7 से डिविजिबल है वो क्या आ गया हमारे पास? 14। उसके बाद हमने क्या किया? 7 से डिविजिबल कब होगा अगला? जब इसमें 7 हम ऐड करें तो 21, तो 21 से पहले 14 और 21 के बीच में कोई भी नंबर क्या 7 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। उसके बाद फिर 21 के बाद हमने इसमें 7 ऐड करके क्या कर दिया? 13, 28 भी फाइंड कर लिया। तो हमारी ईपी क्या बन गई? 14, 21, 28। अब हमें क्या चाहिए? लास्ट टर्म भी चाहिए। हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है ना, उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? एन होना जरूरी है, सॉरी एन होना जरूरी है। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने हाईएस्ट, सबसे बिगेस्ट जो 2 डिजिट नंबर था वो हमने लिया। क्या था? 99। उसको हमने चेक किया कि 7 डिविजिबल है क्या? ये 7 डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये हमारा लास्ट टर्म नहीं होगा। उसके बाद हमने उससे छोटा 98 इसको चेक किया, हाँ ये 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? सेकंड 2 डिजिट नंबर का 98। तो हमारी एपी क्या बन गई? 14, 21, 28 अप टू 98। तो ए इज इक्वल टू 14, डी इज इक्वल टू 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7, और ए एन कितना है हमारे पास? 98। सो हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टाइम्स एन हमें फाइंड करना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज 98 is equal to a is 14 plus n is, n हमें फाइंड करना है, n minus 1 into d is 7. So 98 is equal to 14 plus 7n minus 7. इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? 14 plus 7 कितना? 14 minus 7 कितना हुआ? 7 plus 7n। इस 7 को इधर आगे ले आओ। 98 minus 7, 98 minus 7 is equal to 7 n। 98 minus 7 कितना हो जाएगा? 91। 91 is equal to 7 n। तो n is equal to 91 upon 7। तो n is equal to 7 1 जा 7 क्या रहेगा? 2 1 7 3 जा 21। तो टोटल number of terms are 30। मतलब 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हैं वो कितनी है? 30 नंबर है। कहां से कहां तक? 10 से लेकर के 10 से लेकर के 98 तक, 99 तक जितनी भी 2 डिजिट नंबर जो कि 7 डिविजिबल कितनी है? 30 है हमारे पास। n मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -3n, और -1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू +3।
3, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 माइनस 3n, तो यहाँ पे -3n, तो 13 - 3n इज इक्वल टू n टर्म in this AP. Okay. Example 5. Which term of an AP 3, 15, 27, 39 is 639? AP क्या 3, 15, 27, 39 up to 639. ये हमें AP दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है? विच टर्म, मतलब ये 639, सॉरी 639, मतलब हमें क्या देते हैं? an दे रखा है 639, तो हमें ये फाइंड करना है कि ये 639 जो है वो इस AP के अंदर कौन सी टर्म होगी, कौन से नंबर की टर्म्स होगी, तो हम वो फाइंड करना है। तो देखो an, मतलब ये an दे रखा है हमें क्या? 639, तो a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 15 माइनस 12। हमारे पास a भी आ गया, d भी आ गया और an भी आ गया। हमें क्या करना है? n हमें फाइंड करना है। सबसे पहले इस तरीके से लिख लो कि हमें क्या क्या चाहिए होता है। देखो फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले ये देख लो कि हमें इन चार चीजों में से क्या क्या गिवन है। an 639 गिवन है, a इज इक्वल टू 3 गिवन है, इसमें से देख लिया हमने, d इज इक्वल टू 15 माइनस ये भी हमने फाइंड कर लिया और n हमें फाइंड करना है। बस अब इस फॉर्मूले में पुट करना है इसको। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। an is 639 is equal to a is 3 plus n minus 1, n is n, यही हमें फाइंड करना है, और d is 12। ओके, तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका है। 639 है, सबसे पहले इस 3 को इधर लाके माइनस करना पड़ेगा हमें, जहां लगना हमेशा फिक्स मेथड है ये। सबसे पहले जो ये प्लस का है ना, इस प्लस के 3 को जो भी यहाँ पे होगा, या तो ये यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। अगर ये फाइंड करना है तो पहले इसको इधर लाके माइनस करना पड़ेगा, और अगर इसमें से कोई चीज फाइंड करनी है तो इसको इधर लाके माइनस करना पड़ेगा। तो 3 इधर आकर के माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, n को 12 से मल्टीप्लाई करने पे 12n माइनस 12, देन इसको से माइनस करें तो 6 3 6 इज इक्वल टू 12n। ओके, 12 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 6 3 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 12n। 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 1 4 और 6 इज इक्वल टू 12n। तो n इज इक्वल टू 648 डिवाइडेड बाय 12। 12 1 जा 12, यहाँ पे 1 टाइम कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 12 5 जा 60, उसके बाद कितना बचा 4 8, 12 4 जा 48, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 48। सो 639 इज 54th term in this AP. So मम्मी, आवाज कम करवाओ। So 639 is 54th term in given AP. इस तरीके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑफ टर्म्स, 6 एग्जांपल है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP 7 13 19 205। 6 एग्जांपल, example 4 5 6 example, find the number of terms in AP 7 13 19 205। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स की मतलब n फाइंड करना है। कि मतलब इसके अंदर देखो फर्स्ट टर्म क्या है 7, और d हम फाइंड कर सकते हैं 13 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6।
ओके, उसके बाद अब हमें क्या देगा, लास्ट टर्म an इज इक्वल टू कितना दे रखा है 205। ओके, तो अगर हमें n टर्म 205 दे रखा है तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। सो फॉर्मूला वही लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an का मतलब क्या है 205 इज इक्वल टू a इज 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 6। सबसे पहले क्या करोगे, ये फाइंड करना है हमें, तो 7 को दिला के माइनस करोगे, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू 6n माइनस 6। उसके बाद 205 माइनस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 198 इज इक्वल टू 6n माइनस 6 को दिला के प्लस करोगे, 198 प्लस 6 इज इक्वल टू 6n, देन 198 प्लस 6 204 इज इक्वल टू 6n, n इज इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाय 6। तो कितनी बार डिवाइड होगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 2 4 6 4 जा 24। सो n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 34। सो 200 in this AP total terms are 34। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 7 if third term of an AP is 12 and 50 term in 106 find its 29th term। देखो अब हमें क्या कर रहे हैं, फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म, मतलब थर्ड टर्म मतलब T3 is given 12, T3 is given 12, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं क्या A12 A3। ओके, और हमें 50 टर्म मतलब A50 is equal to given 106। तो हमें क्या फाइंड करना है, A29 हमें फाइंड करना है, A29 हमें फाइंड करना है। अब देखो अगर हमें A29 अगर हमें फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह फॉर्मूला होता है। मैंने क्या कहा था, चौथी चीज फाइंड करने में कोई भी 3 चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे ना तो a मालूम है ना d मालूम है, सिर्फ ये n मालूम है, 29 है n। तो हमारे पास ये भी मालूम नहीं, ये भी मालूम नहीं है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, फिर कैसे इन दोनों के रिलेशन से हम फाइंड करेंगे। देखो A3 क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 2d, दिस इज इक्वेशन। a प्लस 2d कितना गिवन है हमें 12, तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन A50 क्या हो जाएगा, a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना गिवन 106 इज इक्वल टू a प्लस 49 डी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड से हम क्या फाइंड करेंगे, a और d फाइंड कर लेंगे हम। कैसे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 और a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। देखो यहाँ पे हम जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था क्या, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था ना, वो मेथड अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे, यहाँ पे a और a दोनों सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है, तो हमें क्या करना है, इसको कैंसिल करके d फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, a और प्लस a माइनस से कैंसिल, यहां पे क्या रह गया माइनस 47d। उसके बाद यहां पे क्या रह जाएगा 105, इस 105 क्या 6 माइनस 2 4, यहां पे क्या रहेगा 9 9 माइनस 1 8, 84।
किसका? माइनस का। तो d इज इक्वल टू -84 और -47 इज इक्वल टू 94। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 47 वन टाइम और 47 टू टाइम, तो d क्या आ गया? 2। अब इस d को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं? a की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या थी इक्वेशन फर्स्ट? 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d। तो 12 इज इक्वल टू a इज, ये तो हमें फाइंड करना है, और 2 इंटू d इज 2। तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 4। तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, a इज इक्वल टू 8। अब देखो हमें इस फॉर्मूले में रखने के लिए a भी मालूम चल गया, d भी मालूम चल गया, और n हमें मालूम है 29। तो अब क्या हम a 29 फाइंड कर सकते हैं क्या? तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a 29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू d। a इज 8 और d इज 2। तो a 29 इज इक्वल टू 8 प्लस 29 माइनस 1 28 मल्टीप्लाई बाय 2। 8 प्लस 28 टू द 56। 10th example, find the 20th term of AP 3, 8, 13 up to 253 from last। अब हमें क्या करें? लास्ट वाला क्वेश्चन आ गया। एग्जाम्पल 10। AP क्या है? हमें 3, 8, 13 up to 253। अब देखो हमें लास्ट से फाइंड करना है, फ्रॉम लास्ट। 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, अब देखो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? a n इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू d। ओके, सो हमें क्या चाहिए? l चाहिए, d चाहिए, n चाहिए। ओके, तो n क्या है हमारे पास? कितने टर्म फाइंड करें? 20। तो 20 हो गया n। तो और d कैसे आएगा? 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ओके, उसके बाद हमें l क्या है? 253। l क्या है? 253। तो फॉर्मूला में पुट कर दो तीनों चीजें। an इज इक्वल टू a, n का मतलब 20, a 20, l माइनस n माइनस 1 इंटू d। तो a 20 इज इक्वल टू l इज 253 माइनस n 20 माइनस 1 इंटू d इज 5। सो a 20 इज इक्वल टू 253 माइनस 19 इंटू 5। 253 माइनस 19 5 का 95। a 20 इज इक्वल टू 13 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 8। यहाँ पे क्या रह गया? 4। 14 माइनस 9 क्या रह गया? 5। और यहाँ पे क्या रह गया? तो 820 टर्म इज इक्वल टू 158। सो 20th term from last is 153 आंसर। मतलब ये जो 153 जो है वो इधर से काउंट करने पर नहीं आएगी, इस तरफ से काउंट करेंगे तब हमारे पास जो 20 टर्म 153 आ जाएगी। 11th example, how many multiples of 4 between 10 and 250? Example number 11. Example number 11. How many multiples of 4? Multiples of 4 between 10 and 250. मतलब
हमारे पास 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 से लेकर के 250 तक कितने टोटल मल्टीपल्स 4 के हैं, तो हमें फाइंड करने हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करने, लेकिन वो कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए जो कि 4 से सिर्फ मल्टीपल हो। तो उसके लिए जैसे हमने अभी किया था पहले 9th एग्जाम्पल, तो वैसे करेंगे उसको भी। 10 क्या 4 का मल्टीपल है? 4 नहीं है। उसके बाद 4 नहीं है तो 4 का मल्टीपल 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, क्या कौन सा होगा? 12। तो 12 क्या 4 का मल्टीपल हो जाएगा, तो मतलब फर्स्ट टर्म क्या आ गया हमारे पास? 12। उस पर सेकंड टर्म कैसे आ जाएगी? 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। उसके बाद नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी? 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो क्या 12, 16, 20 अप टू, अब देखो क्या 254 का मल्टीपल है क्या? करके देख लो, 4 से मल्टीपल डिवाइड होना चाहिए। 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, मतलब क्या आ गया? 2 आ गया, इसको मतलब 4 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 249, ये भी नहीं होगा, क्या 248 होगा? करके देख लो, 4 6 जा 24, 8, 4 2 जा 8, मतलब 4 से मल्टीपल लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? 250 के बीच में जो आखिरी टर्म होगी 4 से डिविजिबल वो क्या हो जाएगी? 248। तो लास्ट टर्म क्या आ गई? 248। हमारे पास 8 बन गए, अब 12, 16, 20 अप टू 248। तो हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी जो कि इस एपी के अंदर आती हैं। तो a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू क्या? 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। उसके बाद an कितना है? 248, मतलब an कितना है? 248। हमें क्या फाइंड करना है? n, हमें फाइंड करना नंबर ऑफ टर्म्स। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an इज 248 इज इक्वल टू a इज 12 प्लस n हमें फाइंड करना है, n माइनस 1, d कितना है? 4। सो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। 248 इज इक्वल टू 12 माइनस 4, 8 प्लस 4n। 8 इधर आ जाएगा, 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n। 4n इज इक्वल टू 48 माइनस 240, 240। So n is equal to 240 divided by 4, 60। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए? 60। So total 60 terms are multiple of 4। Example 12. 3 numbers are in AP. If their sum is -3 and product is 8, then find the numbers. Example number 12. क्या कह रहा है? 3 नंबर्स है हमारे पास, उनका सम कितना है? सम ऑफ 3 numbers is -3 और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ 3 टाइम्स इज इक्वल टू 8। देन फाइंड द नंबर। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था? जब भी हमें सम और प्रोडक्ट कहते हैं टर्म्स का, तो हम टर्म को क्या करेंगे? लेट करेंगे। सो लेट द टर्म 3 टर्म्स, क्या लेट करेंगे? a माइनस डी और a प्लस डी, मतलब ये एक टर्म ये हो जाएगी, एक टर्म ये और a प्लस डी एक टर्म। तो 3 टर्म्स क्या आ गए हमारे पास? a माइनस डी, a प्लस डी। ओके, अब हम क्या करें? सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स कितना है? -3। तो इन तीनों का ऐड कर दो, सम कर दो। a माइनस डी प्लस a और a प्लस डी इज इक्वल टू -3।
3। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू -3। डी से ये माइनस डी कैंसिल हो गया, कितना रह गया 3a तो 3a इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू -3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 -1। a क्या आ गया -1। अब हम क्या करेंगे, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स हमें गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स क्या दे रखा है 8। तो देखो अब हमें क्या करना है, इन तीनों का प्रोडक्ट करना है, a माइनस डी a और a प्लस डी इज इक्वल टू 8। अब देखो यहां पे ये a प्लस डी और a माइनस डी, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू 8 हो गया। अब a की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, ये अभी हमने फाइंड किया -1, तो -1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू -1 इज इक्वल टू 8। ओके, सबसे पहले इस -1 को लाकर डिवाइड कर दोगे, तो -1 का स्क्वायर कर दो 1 माइनस डी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कर दो क्या आ जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू 8 अपॉन -1। 8 अपॉन ये -1 पूरा जाएगा उधर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या है -1 के साथ मल्टीप्लाई है इसलिए। तो 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिवाइड करने पे -8। अब ये 1 प्लस का है उधर जाके माइनस, तो 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -8 पहले से ही है, प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा -1, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कैंसिल, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो डी इज इक्वल टू 3। ए आ गया हमारे पास और क्या आ गया डी भी आ गया। अब हमें क्या कर सकते हैं, ये 3 टर्म्स इसमें वैल्यू पुट करके हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी a माइनस डी, a इज -1 -3 इज इक्वल टू -4। फर्स्ट टर्म क्या आ गई -4। फिर सेकेंड टर्म a क्या है -1। उसके बाद थर्ड टर्म इज इक्वल टू a प्लस डी, a इज -1 प्लस d इज 3, तो क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई -4, सेकेंड टर्म -1 और थर्ड टर्म 2 आ गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमारे पास गिवन है सम ऑफ 3 नंबर्स इज -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इज 8। तो लेट हमने क्या कर लिया, मैंने कहा था प्रोडक्ट और सम दोनों दे रखा था, इस तरीके से हम नंबर्स हम लेट करेंगे। सो a माइनस डी 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स हम क्या लेते हैं हमेशा a माइनस डी a प्लस डी। तो सम ऑफ 3 टर्म्स इज -3, a माइनस डी a प्लस डी हमने सब कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास ये d और माइनस डी कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू -1 आ गया। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इज 8, तो प्रोडक्ट करेंगे तो a माइनस डी a प्लस डी तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 8। तो ये a प्लस डी और a माइनस मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a इज इंटू a, ये a इंटू ऐसे कैसे रह जाएगा, a की जगह पर हमने क्या रखा -1 और यहाँ पे a की जगह पे -1 इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करने पे 1 आ गया माइनस डी स्क्वायर इंटू -1 माइनस इधर इंटू इधर जाकर डिवाइड a डिवाइडेड बाय -1, फिर 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू इसको डिवाइड करने पे -8। अब ये 1 इधर प्लस का जाएगा माइनस, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -8 -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और डी इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास a भी आ गया d भी आ गया। 3 टर्म्स हमने क्या लिखी थी a माइनस डी a प्लस डी, तो फर्स्ट टर्म इज a माइनस डी -1 माइनस 3 इज इक्वल टू -4, सेकेंड टर्म a -1 थर्ड टर्म a प्लस डी -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं।